तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, खाला को डिस्चार्ज कर दिया है। अनुषा का फ़ोन आया था, बस हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ। तुम्हारी अनुषा से बात हुई? हाँ हुई है। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हम दोनों के लिए बचिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वहाज। पता है, मैं डर गई थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाह रही थी। अनुषा की जगह अगर मैं भी होती तो अपनी खुशियां कभी किसी की झोली में ना डालती। राइट। अच्छा, मैं ना चलती हूँ। बाय। अरे कुछ देर और नहीं रुकोगी? जी नहीं, तुम्हें मामा का नहीं पता? अगर वो उठ के सीधा मेरे रूम में आ गई ना और अगर मैं उनको ना मिली तो तुम चाची से इतना डरती क्यों? तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए वहाज कि तुम्हें बड़ी मामा जैसी मामा मिली है। अगर बड़ी मामा मामा जैसी होती ना तो फिर तुम्हारा निकाह तो अनुषा से पक्का था। I know, I know. वैसे एक बात कहूँ, बड़ी मामा वाकई बहुत अच्छी माँ है। थैंक यू। जाओ। ख्याल रखो। है तो अच्छी। मामा सॉरी। आंखें बंद करके चलती हो क्या? सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। वही तो मैं कह रही हूँ, कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान? खुद भी गिरती और मुझे भी गिराती। सुनो, कहाँ से आ रही हो तुम? अब मैं कहीं से नहीं। मैंने कहा था ना कि अपने रूम से ना निकलना। फिर क्यों निकली? एक्चुअली मामा, मुझे ना रूम में बहुत मेरा दिल घबरा रहा था, सफोकेशन हो रही थी मुझे। मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आई। अब जाऊँ? चलो अपने रूम में। चले वहाँ। नहीं वहाज, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। मैंने ड्राइवर से कह दिया, उसके साथ चली जाऊंगी। यूसुफ, यूसुफ गाड़ी निकालो। हाँ मैं जानता हूँ मुझसे नाराज है। अगर जानते हो तो मेरे सामने भी आने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती वहाज। मॉम आई एम रियली सॉरी। मैं आपको कैसे समझाऊं? जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके कहने पे मैं अनुषा के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो गया था। मेरा यकीन माने, मैंने अनुषा से कुछ नहीं कहा। जानती हूँ मैं, ये उस बच्ची का ज़र्फ है जो उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन आज मुझे तुम पे बहुत अफसोस है। कितना एतबार करती थी मैं तुम पर, लेकिन तुम्हें अपनी माँ पे जरा सा भी भरोसा नहीं था। क्या फर्क पड़ता था अगर तुम मुझे वजिया के बारे में पहले बता देते। मॉम मैं आपको बताना चाहता था, मैंने बताने की कोशिश भी की थी, मगर क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुमने मुझे किस सिचुएशन में लाकर खड़ा किया? अगर तुम बच्चिया को पसंद करते थे तो मेरी समझ में नहीं आता अनुषा से मंगनी करने की क्या जरूरत थी। आज अगर तुम मुझे मंगनी से पहले बता देते तो हम इस मुश्किल का शिकार तो ना होते ना। मैं तो अभी ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि बड़ी आपा को पता चलेगा तब क्या होगा। तुम जानते हो ना कि वो ये समझती है तुम्हारा और अनुषा का निकाह हो चुका है। हेलो, हाँ बेटा, बस मैं आ रही हूँ, परेशान मत होना।
मॉम आई एम सॉरी। मैं आपको बिल्कुल दुख नहीं पहुंचाना चाहता था और आप सब मेरे लिए बहुत अजीज हैं, आप ये बात जानती हैं मॉम। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मॉम। अनुषा, पीछे क्यों बैठ रही हो बेटा? हमारे साथ आगे बैठो ना। अम्मी, क्या हो गया है बेटा? अब तो वहाज के साथ तुम्हारा निकाह हो गया है, बीवी हो तुम उसकी, वही जगह है तुम्हारी उसके साथ। चलो शाबाश, आगे बैठो। मगर अम्मी, सही तो कह रही हैं आपा। चलो बेटा आगे बैठो। चलो बैठो, शाबाश। आए आपा। उफ, तौबा है, इतना सब कुछ हो गया इस घर में और मुझे खबर ही नहीं हुई। अरे भाई, मैंने तुम्हारे जैसी बेखबर माँ आज तक नहीं देखी। तुम जरूरत से ज्यादा मासूम और भोली हो। अब क्या बताऊं मलका आपा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे घर में ये सब चल रहा है। मैं समझती थी कि वहाज और वजिया सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी तरह मासूम और भोली है। वजिया तो तुम पर गई है फौजिया। ये सारा खेलना सायमा और उसके बेटे का है। अब देखो ना, ऐसी भोली भाली लड़कियां आजकल कहाँ मिलती हैं। सायमा ने मौका देखा और अपने बेटे को उसके पीछे लगा दिया। माशाल्लाह, वजिया खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अच्छी बच्ची है। हाँ मलका आपा, लेकिन वहाज में भी तो कोई कमी नहीं है। बड़ा समझदार और इज्जत करने वाला बच्चा है। लो, गई ना तुम्हारी अकल, इतने जल्दी बेवकूफ बन गई। तुम सायमा की साजिश को समझ नहीं सकी। वो जिस तरह सारी जिंदगी तुम पर हुक्मरानी करती रही है ना, अब वो चाहती है कि तुम्हारी बेटी पे भी हुक्मरानी करे, ताकि तुम हमेशा उसके सामने दब के रहो, कभी उसके सामने सर न उठा सको। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ, नफीसा को जब पता चला तो उसने क्या कहा? नफीसा आपा को तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। उनसे तो झूठ कहा गया कि वहाज और अनुषा का निकाह हो गया है। तौबा तौबा तौबा, ये सायमा तो बहुत चालाक औरत है, जो अपनी सगी बहन को धोखा दे सकती है। तुम क्या चीज हो उसके सामने? जो इंसान अपने सगों का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा? समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ जी, जी मलका आपा। अच्छा भाई, कुछ पिला दो, इतनी धूप में आई हूँ, बहुत प्यास लगी है। हाँ, मैं ठंडा पानी मंगवाती हूँ। मैं पानी पीने का मूड नहीं है, और तुम्हारे घर में तो हर वक्त बोतल रखी होती है ना, बस वही पिला दो। जी। शबाना, शबाना, ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आओ एक। हाय, बड़ा दिल घबरा रहा मेरा तो गर्मी में।
चाय लाती तुम्हारे लिए आज। अनुषा बैठो, मुझे मौका ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। अनुषा मैं तुम्हें ना अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता हूँ, और मैं यकीन मानो मुझे कभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती, और तुम जानती हो मैं हर बात तुमसे शेयर करता हूँ, और सीरियसली मुझे कभी पता ही नहीं चला। और अगर पता चल भी जाता तो क्या करते? वजिया को अपने दिल से निकाल तो नहीं सकते थे ना? वहाज, मैं जानती हूँ मोहब्बत ऐसी ही होती है, इंसान को बेबस कर देती है। किसी को अपने दिल में रखना या निकाल देना हमारे अपने इख्तियार में नहीं होता। अनुषा तुम बहुत अच्छी हो, बहुत, और मेरा यकीन मानो मैंने तुमसे अच्छी लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, और तुम्हारी शादी जिससे भी होगी ना वो बहुत खुश नसीब होगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। सच पूछो तो अगर तुम निकाह के लिए इनकार न करती तो मैं वजिया को हमेशा के लिए खो देता। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ वहाज। और तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मोहब्बत, उसका क्या? तुम मेरी फिक्र मत करो वहाज। मैंने तुमसे कहा ना, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं अपना दिल नहीं बदल सकती, वरना ये भी कर देती। दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया, ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा, और पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों, और पिया ये तो बता क्या है मिले, जुदाई है क्या कर रही हो शबाना? अभी तक सूजी के साथ लगी हुई हो, चिकन भी नहीं निकाला? बड़ी बेगम साहबा, आप रहने दें, आपको वैसे ही बुखार हो रहा है। मैं छोटी बेगम साहबा को बुला लेती हूँ, वो खाना बनवाने में मेरी मदद कर देंगी। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सारा नाश्ता भी आज फौसिया ने तुम्हारे साथ बनवाया। अब खाने के लिए बोलूँगी तो नाराज़ हो जाएगी। वैसे टैबलेट मैंने ले ली है, उतर जाएगा बुखार अभी थोड़ी देर में। तुम एक काम करो ना, चिकन साफ करो, सब्जी मैं बना लेती हूँ। बड़ी मामा, आप मुझसे नाराज हैं? मैं भला तुमसे क्यों नाराज़ होने लगी हूँ? हाँ, बस समझ गई हूँ कि मुझसे गलती हो गई। तुम्हें अपनी बेटी जो समझ लिया। मुझे मैंने तुम में और वहाज में कभी कोई फ़र्क नहीं दिया, लेकिन मुझे क्या पता था मैं तुमसे जितनी मर्जी मोहब्बत कर लूँ, तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती ना, रहूँगी तो ताई। ऐसी बात नहीं है बड़ी मामा, आप जानती हैं ना मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर ऐसी बात होती ना तो वजह तुम आकर मुझे बताती, अगर वहाज ने नहीं बताया था तो। लेकिन नहीं, खैर अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो शबाना को बता दो, दे देगी तुम्हें, वरना अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी माँ ने देख लिया ना फिर नाराज़ हो जाएगी।
वाह भाभी वाह, बड़ा नेक काम किया जा रहा है। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। मामा आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं भी सोच रही थी कि मेरी बेटी आजकल इतनी बदतमीज क्यों हो रही है। अब पता चला कि मेरी बेटी को तो आप बड़ी मेहनत से सिखा पढ़ा रही हैं। मामा चले यहाँ से, पता नहीं आप क्या सोचती रहती हैं, चले प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक सोचती हूँ अजिया। मामा प्लीज चलें, चले यहाँ से, चले चले, मैं कह रही थी। चले यहाँ से, थोड़ा मुझे। मामा हाथ धोती है, क्या हो गया जाता है मुझे समझ नहीं आती। आपको बड़ी मामा ने कुछ नहीं कहा था मुझे। ये देखो जरा मेरी औलाद को, अपनी बड़ी मामा के लिए अपनी मामा से जुबान चला रही हो, अपनी सगी माँ से। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भाभी ने हमेशा यही तो किया है मेरे साथ, हमेशा मेरे खिलाफ साजिशें की हैं। मुंह पर तो अच्छी बनती रही, नेक बनती रही, लेकिन पीठ पीछे उनका रूप कुछ और ही है। शबाना, तुम चिकन धोने के बाद मुझे बता देना। ठीक है। बस प्लीज मामा बस कर जाए, चुप कर जाए। बड़ी मामा ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, कह तो रही हूँ मैं आपको। मैं चुप हो जाऊं? हमेशा मैं ही तो चुप होती आई हूँ। भाभी साहिबा बोलती रही हैं और मैं चुप करूं, क्यों? फौजिया, मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों इतना शोर डाला हुआ है? मैं चाह रही थी ये बात यही खत्म हो जाए। तुम्हें जरा लिहाज नहीं, घर में नौकर भी हैं। क्या सोच रहे होंगे वो जो कुछ भी सोच रही हूँ। आपने पहले जो कुछ भी किया मैं खामोश रही, कुछ नहीं बोली। लेकिन अब बात सिर्फ मेरी नहीं है, अब बात मेरी बेटी पर आ गई है। मामा आपको हो क्या गया? बड़ी मामा ने ऐसी कोई बात नहीं की मुझसे, आपको कह तो रही हूँ बार बार। भाई सुहेल, फैन हो गया मैं तुम्हारा। जिस तरह तुमने क्लाइंट को हैंडल किया ना, रियली मैं तो एक लम्हे को ये समझा कि बस ये डील जो है हाथ से गई। भाई साहब, ये आपका भरोसा ही तो है, और वैसे भी मैंने सब कुछ आप ही से तो सीखा है। वजीहा, अब तुमने एक लफ्ज भी कहा ना, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। चाची आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? जो भी बात है आराम से की जा सकती है। चीखने चिल्लाने से किसी बात का हल नहीं निकलता। तुम मुझे समझाओगे? तुम तो चुप ही कर जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। आपने हमेशा मुझ पर जुल्म किया और मैं चुप करके बर्दाश्त करती रही। आप अच्छी बनती रही और मुझे बुरा बनाती रही। फौजिया, ये क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रही हो? आप नहीं जानते सुहेल, भाभी आज मेरी आंखों के सामने वजीहा को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। नहीं सुहेल, तुम मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चाहो तो वजिया से पूछ लो। वजिया, क्या हुआ है? बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं मैं सिर्फ बड़ी मामा से बात कर रही थी और मामा ने पता नहीं क्या सोच लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी तो अपनी औलाद मेरी नहीं रही, भाभी ने मेरी औलाद भी मेरे से छीन ली। भाभी को खुदा का खौफ करे, अल्लाह का डर नहीं है आपको? आपकी अपनी भी औलाद है, आपकी औलाद के सामने आएगा। फौजिया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या जाहिलों की तरह बद्दुआएं दे रही हो? और क्या करूं सुहेल, आपको नहीं पता, दिल दुखा है मेरा। जितनी अच्छी और नेक ये बनती है ना, उतनी अच्छी है नहीं। इनका असली रूप कुछ और है। ये नागिन है, नागिन।
मैं सोचती हूँ जब तुम ब्याह के अपने घर चली जाओगी तो मेरा क्या बनेगा। अम्मी, मुझे अपने से दूर मत कीजिए ना। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। मैं यहीं रहूंगी आपके पास हमेशा। बेटियों को एक ना एक दिन तो रुखसत होके जाना ही होता है ना अपने घर बेटा। और तुम्हारा तो निकाह हो चुका है, मेरे पास बहाज की अमानत हो तुम। तो वैसे भी सोच रही थी कि सादगी से तुम्हारी रुखसती कर देती हूँ, साइमा से कहती हूँ आए और अपनी अमानत मुझसे ले जाए। क्यों अम्मी, इतनी जल्दी क्या है? बच्चियों को निकाह के बाद जल्द अज जल्द रुखसत कर देना चाहिए। निकाह के बाद ज्यादा अरसे तक बेटियों को घर में बिठाए रहना अच्छी बात नहीं होती। और अब तो मेरी तबीयत भी पहले से बहुत बेहतर है। नहीं अम्मी, आप प्लीज अभी खाला से कोई बात मत कीजिएगा। क्यों? बस अम्मी, मुझे अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। मुझे पता है ये तुम मेरी तबीयत की वजह से कह रही हो, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम रुखसत होके अपने घर जाओगी ना तो मेरे दिल को भी इत्मीनान और सुकून रहेगा। अच्छा ठीक है अम्मी, कर लीजिएगा बात आप, मगर अभी तो उठे ना। डॉक्टर ने आपको बहुत रेस्ट का कहा है। आए अंदर आए, आके लेट जाएं बस। चलो चलते हैं। सुहेल सुहेल, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? कुछ भी था लेकिन तुम्हें फौजिया पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। घर में जवान बच्चे हैं, मुलाजिम है, किसी का तो लिहाज किया होता यार। भाईजान कैसी बात कर रहे हैं? आपने देखा नहीं भाभी के साथ किस तरह बदतमीजी कर रही थी वो? ये तो मैं अच्छी तरह जानती थी कि फौजिया मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन उसके दिल में इतनी नफरत होगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मैंने तो हमेशा उसे अपनी छोटी बहन समझा है। कुछ भी कह लो, आज जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। सुहेल, इसीलिए तो मैं हमेशा चुप रहती। मैं नहीं चाहती थी कि बात बढ़े, लेकिन उसके दिल में इतना हुमार था मेरे लिए। आज उसने सब निकाल दिया। मैं इतनी बुरी हूं, मुझे नहीं अंदाजा था। भाभी भाभी ये क्या कह रही हैं आप? पागल वो है जो आपकी कदर नहीं करती। मुझसे पूछें, आपके भाईजान के कितने एहसानात हैं मेरी फैमिली पे। ये सोहेल, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कोई एहसान नहीं किया तुम पे। जो कुछ भी किया है अपना फर्ज समझ के किया है, समझे? कुछ भी कह लो सुहेल, इतना सब कुछ करने के बावजूद आज ये सब कुछ हमने सुना। कोई ना कोई कमी तो रह गई है हमसे। साइमा, दिल छोटा नहीं करो अपना, दिल बड़ा रखो। हम दोनों इस घर के बड़े हैं। भाभी आई एम सो सॉरी। फौजिया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज उसे माफ कर दे। नहीं सुहेल, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। भाभी भाभी मेरी कुछ नहीं, आइंदा ख्याल रखना, ऐसे नहीं करते। बस बस यही होना बाकी रह गया था। तुम्हारा बाप हमेशा सबके सामने मेरी बेइज्जती करता है,
और आज तो हद ही कर दी। सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा लिया। क्या सोचते होंगे घर के मुलाजिम? क्या इज्जत रह गई होगी मेरी उनके सामने? और तुम खामोश खड़ी अपनी माँ की बेइज्जती का तमाशा देख रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। दूसरों पर इल्जाम लगाने से अपनी गलती छुप नहीं जाती। तुम जाओ अपने कमरे में। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? बोलो, अंदाजा है कि तुमने भाभी से क्या कहा है? एक लम्हे को भी तुमने नहीं सोचा कि कितने एहसानात हैं तुम पर, कितना ख्याल रखा उन्होंने तुम्हारा। क्या एहसानात किए हैं सोहेल? मुझे भी तो बताए। अरे वाह 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 फौजिया जी वाह, मतलब आपको कुछ याद ही नहीं? भूल गई शायद। जब बदिया पैदा हुई थी तो याद है? याद है कुछ? 1 महीने 2 महीने नहीं, पूरा 1 साल तुमने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। बच्ची छोटी है, तंग करेगी। और भाभी ने क्या किया था याद है? पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई थी और तुम्हारे कमरे में खुद खाना लेकर आती थी। याद आया? कितना ख्याल किया था? याद आया? नहीं, बिल्कुल याद नहीं आया होगा। अरे फौजिया बेगम, अगर तुम्हारी सगी बहन भी होती ना तो शायद इतना कभी ख्याल ना करती। और मैं सोहेल, मैंने कभी कोई भाभी के साथ अच्छाई नहीं की। सोहेल, मैंने उनकी हर बात मानी है। फौजिया, ये खा लो, ये पहन लो, ये ज्वेलरी तुम पे जचेगी, ये जूते तुम पे जचेंगे, हर बात उनकी मानी है, अपनी मर्जी कमी नहीं की। फिर भी अरे ये तो भाभी की मोहब्बत थी तुमसे। हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत। फौजिया, मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ और जाकर भाभी से माफी मांगो। माफी? हाँ, माफी। बड़ी है तुमसे, दिल दुखाया तुमने उनका। देखो फौजिया, जाओ जाओ, जाके माफी मांग लो। अच्छा है, उनके दिल में जगह बन जाएगी दोबारा। जाओ, जाके माफी मांग के आओ। माफी मांगती है मेरी जूती। सुहेल, भाभी की वजह से जो आपने मुझे थप्पड़ मारा है ना, इसका हिसाब भाभी को देना पड़ेगा। मेरा इतना दिल घबरा रहा था, मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने आपको फोन कर लिया। मलका आपा, एक आप ही मेरी अपनी है, आपको अपना समझकर अपना दुख शेयर कर लेती हूँ। हाय, सच कहूँ फौजिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, सोहेल तुम पे कैसे हाथ उठा सकता है? भाई सोहेल ने तो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ठीक कह रही हैं आप, सुहेल मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये सब कुछ साइमा भाभी की वजह से हुआ है। सुहेल की नज़र में मुझसे ज़्यादा साइमा भाभी की अहमियत है। हाँ, ये तो है। अरे मियाँ बीवी अगर खुश रहना चाहते हैं तो ये लोग रहने नहीं देते। मैंने भी सोच लिया है, बहुत कर ली मैंने भाभी की इज्जत। अब देखना, दिन में उनको तारे दिखाऊंगी। हर वक्त भाभी भाभी कहते हुए मुंह नहीं थकता था मेरा, लेकिन क्या सिला मिला मुझे? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्या मतलब? भाई अगर तुम साइमा को कुछ कहोगी तो सोहेल और सबकी नजरों में बुरी बन जाओगी। मलका आपा, आपको नहीं पता मेरे दिल में कैसी आग लगी है। मैं अब खामोश नहीं बैठने वाली। देखो फौजिया, जैसे साइमा तुम्हारे साथ खेल खेल रही ना, तुम्हें भी वैसा ही करना पड़ेगा।
अलका आप खुल कर कहें, मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कहना चाह रही हैं। भाई एक तो तुम ना नादान हो, कुछ समझ ही नहीं आता तुम्हें। भाई सामने से वार करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें साइमा को सबक सिखाना है तो ऐसा सबक सिखाओ कि वो सारी जिंदगी याद रखे और तुम्हारा नाम भी ना आए। ऐसा क्या कर सकती हूँ मैं? देखो मैं बताती हूँ। What's wrong with you, Saima? इतना चुपचाप क्यों बैठी हो? और क्या करूं फारूक, एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी सामने आ जाती है। आखिर कुछ तो पता चले कि बात क्या है। फौजिया ने फिर से कुछ किया? वो तो मुंह फुला के कमरे में बैठी हुई है और कमरे से बाहर ही नहीं निकली। तो हम बात क्या है, आपने क्यों बुलाया? नफीसा आपा का फोन आया था, रुखसती की डेट मांग रही है। व्हाट? क्या मतलब है? जब निकाह ही नहीं हुआ है तो रुखसती कैसी? वही तो समझ नहीं आ रहा कि उन्हें समझाऊं कैसे, कैसे बताऊं उन्हें ये बात। नहीं साइमा, पापा को सब कुछ सच सच बताना होगा। मजीद झूठ नहीं बोल सकते हम उनसे, कुछ नहीं छुपा सकते उनसे हम। अगर आप कहें तो मैं खाला से बात करूं। प्लीज वहाज, तुम कुछ मत करना, मैं ही बात करूंगी। हालांकि अच्छी तरह जानती हूँ ये बात उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं। You are right. तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक कह रही है आज। बात तो मैं कर लूंगी, लेकिन समझाऊं कैसे उन्हें? कोशिश करती हूँ। हेलो अनुषा, अच्छा ठीक है बेटा, रहने दो, उन्हें आराम करने दो। हाँ मैं बाद में बात करती। भाभी, भाभी आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। असल में मैं पहले ही वजिया की वजह से बहुत परेशान थी। क्या करूं, माँ हूं ना। बस ठीक है, माफ किया मैंने तुम्हें। भाभी मैं जानती हूँ कि आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया। मेरा यकीन जाने भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बस पता नहीं गुस्से में मुझे क्या हो जाता है, पागल हो जाती हूँ। पता नहीं क्या क्या कह दिया आपको। आपने हमेशा मेरे लिए बहुत किया है। मैं हमेशा आपको अपनी बड़ी बहनों की तरह समझती हूँ। मैं आपकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है। आपको जो सजा देनी है मुझे दे लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम रो मत, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। बहुत अच्छी हैं भाभी, मेरी गलती है कि मैं आपको समझ ही नहीं पाई। बस ठीक है, गलती इंसान से ही होती है।
मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा और बाकी घर वालों की तरह ही तुम मुझे अजीज हो, बस तुम्हें ही कभी समझ में नहीं आए। थैंक यू भाभी, थैंक यू।